मित्रों, जय श्री हरि। मित्रों, भारत एक सनातन धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक संस्कृतियों का सम्मेलन देखने को मिलता है। दुनिया के और देशों के नागरिक भी भारत की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं। इसमें सनातन धर्म की प्रधानता विशेष है। इसलिए मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल जीपी ज्ञान धारा का आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धर्म से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी मिल सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज आप और हम भगवान विष्णु श्री हरि जगत के पालक, जिनको नारायण नाम से पुकारा जाता है। तो भक्तों, आज हम और आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान विष्णु को नारायण क्यों कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को नारायण कहा जाने के पीछे एक गूढ़ धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक अर्थ है। भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान विष्णु का एक विशिष्ट स्थान है और उन्हें नारायण के रूप में आदर दिया जाता है। शब्द नारायण दो शब्दों से बना है, नार और अयन। संस्कृत में नार का अर्थ जल, मानव या जीव, जबकि अयन का अर्थ निवास स्थान है। इसलिए नारायण का अर्थ हुआ जो सबका निवास स्थान है या जो सबके अंदर विद्यमान है। आइए इसे गहराई से समझने के लिए विष्णु के नारायण स्वरूप को धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिक दृष्टिकोण और पुराण कथाओं के आधार पर विश्लेषण करते हैं। पहला, नारायण का अर्थ और व्युत्पत्ति। नारायण शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत में नार का अर्थ होता है जीव, मानव या जल, और अयन का अर्थ होता है आश्रय या स्थान। इस दृष्टिकोण से नारायण का शाब्दिक अर्थ हुआ जो सभी जीवों का आश्रय है या जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। इसे एक अन्य रूप में भी समझा जा सकता है कि नारायण वह है जिनसे सारे जीव उत्पन्न हुए हैं और जिनमें सभी का विलय होता है। विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भगवान विष्णु को नारायण कहा गया है, जो इस बात का संकेत करता है कि विष्णु परमात्मा के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि, स्थिति और संहार के कारक हैं। नार का एक अर्थ जल भी होता है और चूंकि जल को जीवन का आधार माना गया है, इसलिए नारायण का अर्थ हुआ जो जल में निवास करता है या जिसने जल में से सृष्टि की उत्पत्ति की। दूसरा, नारायण का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में अनेक धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु को नारायण के स्वरूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से वेदों और उपनिषदों में नारायण नाम का अनेक बार उल्लेख होता है। नारायण सूक्त में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन है और उन्हें संपूर्ण सृष्टि का आधार माना गया है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ है और इसी कारण से उन्हें सृष्टिकर्ता माना गया है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, भागवत पुराण
और महाभारत जैसे ग्रंथों में नारायण की उपासना का महत्व बताया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, स्वयं को नारायण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनका अंश है। नारायण का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु सृष्टि की समस्त क्रियाओं को संचालित करते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तीसरा, नारायण का दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण से नारायण को संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार कहा गया है। अद्वैत वेदांत में नारायण को परम ब्रह्म या सर्वोच्च सत्य के रूप में देखा गया है। यह मत कहना है कि नारायण ही एकमात्र सच्चाई है और संपूर्ण सृष्टि उनकी शक्ति के कारण ही अस्तित्व में है। अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों में यह कहा गया है कि नारायण ही प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। यह दार्शनिक विचार हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करता है और यह सिद्ध करता है कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और ब्रह्मांडीय तत्व नारायण के ही अंश हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी इस संसार में देखने को मिलता है वह मेरे स्वरूप का ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार नारायण का दार्शनिक दृष्टिकोण यह है कि परमात्मा स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड का समावेश करते हैं और इसी कारण हर जीव में नारायण की उपस्थिति मानी जाती है। चौथा, पुराणों और वेदों में नारायण की कथाएं। पुराणों में भगवान विष्णु के नारायण रूप की अनेक कथाएं हैं जो इस बात को उजागर करती है कि वे संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। उदाहरण के लिए भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन करके संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण किया और जब जब संसार में अधर्म बढ़ा तब तब उन्होंने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। इस प्रकार नारायण का स्वरूप सृष्टि में धर्म और न्याय की स्थापना के रूप में भी देखा जाता है। अनेक पुराणों में विष्णु को आदिकर्ता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। इस प्रकार विष्णु को नारायण के रूप में संबोधित करना इस बात का द्योतक है कि वे न केवल सृष्टि के रक्षक हैं बल्कि उनकी उत्पत्ति का भी कारण है। पांचवा, नारायण के प्रतीकात्मक अर्थ। नारायण शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है वह जो सभी के भीतर निवास करता है। यह बात हमें इस सत्य की ओर इंगित करती है कि परमात्मा हर जीव के हृदय में बसे हैं और इसी कारण हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य अंश विद्यमान है। यह विचार सनातन धर्म के अहिंसा परमो धर्म जैसे सिद्धांतों को भी जन्म देता है, जो कहता है कि प्रत्येक जीव में नारायण का निवास होने के कारण किसी के प्रति हिंसा करना नारायण की ही अवमानना करना है। नारायण के उपासना का महत्व। भगवान नारायण की उपासना हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है, में नारायण का नाम का विशेष रूप से उल्लेख है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सातवां, निष्कर्ष।
भगवान विष्णु को नारायण के रूप में सम्मानित करना यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के सभी रूपों में उपस्थित है। नारायण का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और हम सभी उन्हीं के अंश हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु को नारायण के रूप में माना और पूजा जाता है। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जीपी ज्ञान धारा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबावें। अन्य मित्रों के साथ में शेयर करें। हम इस वीडियो पर